गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था पैसिव वॉइस का। ठीक है, इससे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपके पैसिव वॉइस के आपके साथ डिस्कस किए थे। आगे नेक्स्ट रूल को हम देखते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट रूल है, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई अननोन यानी कि कोई अज्ञात व्यक्ति है, यानी कि आप कह सकते हो इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, जैसे समवन, समबडी, वन, नन, नोबडी, एनीवन, एवरीबडी, या फिर आप कह सकते हो प्यूपिल। तो ये शब्द कहने का मतलब है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ओर इशारा नहीं कर रहे। हमें नहीं पता कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर है क्या अननोन पर्सन के बारे में इशारा करते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें ऐसे सब्जेक्ट को यानी कि बाई के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते, उन्हें हम हटा देते हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, समवन हैज स्टोलन माई पेन। मेरा सब्जेक्ट है समवन, टेंस कौन सा है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे माई पेन हैज बीन स्टोलन, बाई समवन आप नहीं लिखेंगे। बात क्लियर हुई? दूसरा देखिए, जैसे प्यूपिल स्पीक इंग्लिश इन इंडिया। अब मेरा सब्जेक्ट क्या है? प्यूपिल, तो आप प्यूपिल को बाई के बाद नहीं लिखा जाता। ठीक है, इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे इंग्लिश इज स्पोकन इन इंडिया। बात क्लियर हुई? जैसे थर्ड मेरा सब्जेक्ट हुआ नोबडी। नोबडी कैन टच द स्काई। नोबडी अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है, तो यहाँ पर कैन नॉट लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो द स्काई कैन नॉट बी टच्ड बाई नोबडी आप नहीं लिखेंगे। बात क्लियर हुई? तो इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब वन अपने आप में एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है और वंस इसका पॉजिटिव केस होता है। पैसिव वॉइस बनाते समय इन दोनों शब्दों को आप हटाएंगे, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगी? प्रॉमिस शुड बी कैप्ट। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हुए या अननोन पर्सन है, जो एक अज्ञात व्यक्ति है जिसके बारे में पर्टिकुलर कोई निश्चित इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उन्हें पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि बाई के बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, आप उसे हटा देते हैं। आप ऐसे सब्जेक्ट को बाई के बाद नहीं लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है हमारा, आगे चलते हैं, पैसिव वॉइस को आगे बढ़ाते हैं हम। देखो रूल्स है नेक्स्ट एक्टिव वॉइस का। यदि किसी भी एक्टिव वॉइस में का स्ट्रक्चर आपको ये मिलता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड, प्लस इनके बाद आपको मिलता है इन्फिनेटिव टू लिखा हुआ, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अब सेंटेंस में किस तरीके से यूज होगा, जैसे इनके बाद आपको टू लिखा हुआ मिलेगा, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू और हैड टू। तो ये इन्फिनेटिव कहलाते हैं और इनके तुरंत बाद आपको मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जब ऐसे एक्टिव को के स्ट्रक्चर को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करेंगे, तब आप क्या लिखेंगे? पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे शुरू में, उसके बाद आपकी जो भी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर, जो भी आपको सेंटेंस में दी गई हो, हैज, हैव, हैड, उसे लिखेंगे। उसके बाद में यानी कि टू जो है आपका, टू के बाद में आपको पैसिव वॉइस में बी लगाना है, टू बी, याद रखना, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और लास्ट में बाय के बाद पैसिव का ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है आप उस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, एक एग्जाम्पल, आई एम टू राइट ए बुक, यानी कि मुझे एक पुस्तक लिखनी है। एम टू कहने का मतलब है मुझे एक पुस्तक लिखनी है। देखिए इन्फिनेटिव का मतलब होता है जब हिंदी में ना, नी, ने आते हैं ना, तब आपको वर्ब से पहले टू का प्रयोग करना होता है, लिखना, खाना, पीना, सोना, जैसे टू राइट, टू गिव, टू टेक, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जब आप इसे एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, आई एम टू राइट ए बुक, तो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ए बुक इज टू, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग ही होगा इज, एम, आर के स्थान पर, क्योंकि प्रेजेंट की बात चल रही है। जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसे आप सब्जेक्ट बनाकर लेके आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इज, एम, आर को लिखते हैं। तो आप बुक सिंगुलर है, इज टू बी, इस टू को आप हटाएंगे नहीं, जैसे एक्टिव में एम टू लिखा हुआ है यहाँ पर इज टू लिखेंगे,
प्लस पैसिव वॉइस बनाते समय इसके साथ बी जोड़ेंगे। जितने जैसे आप मॉडल्स वर्ब की पैसिव वॉइस बनाते थे बी लिखकर, इसी तरीके से आपको इनकी भी पैसिव बी लगाकर ही बनानी है। इज टू बी रिटन बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट मी, इस तरीके से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, सी हैज़ टू मेक टी। इसका मतलब है उसे चाय बनानी पड़ती है, यानी कि मजबूरी है। जहाँ भी हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग होता है वहाँ यूज़ किया जाता है जब सब्जेक्ट अपनी मजबूरी प्रकट करता है। बात क्लियर हुई? तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? टी हैज़ टू बी मेड बाय हर, यानी कि जब हैज़ टू इनके बाद इन्फिनेटिव टू लगा हो तब आपको टू के बाद में पैसिव वॉइस बनाते समय बी को यूज़ करना है। क्लियर? जैसे ही इज़ टू रीड द गीता। देखिए गीता एक बुक का नाम है, तो द गीता इज़ टू बी रेड, तीनों फॉर्म, रीड फर्स्ट फॉर्म होती है, रेड सेकंड, थर्ड भी रेड, स्पेलिंग सेम होती है। इज़ टू बी रेड बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम। क्लियर? इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। जैसे देखिए माई वाइफ वाज टू बाय ए नेकलेस। ठीक है, अब वाज टू का प्रयोग हो गया, माई वाइफ वाज टू बाय ए नेकलेस, तो नेकलेस वाज टू बी बोट बाय माई वाइफ। इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। क्लियर? देखिए नेक्स्ट टेंस, जैसे मैंने लिखा आई हैव टू डू इट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो आप लिखेंगे इट हैज़ टू बी डन बाय मी। इट को आपने सब्जेक्ट बनाया क्योंकि आई के साथ हैव का प्रयोग होगा तो इट के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। इट हैज़ टू बी डन बाय मी, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ही हैड टू प्ले बैडमिंटन। ही हैड टू प्ले बैडमिंटन, देखिए उसे खेलना पड़ा, हैड टू पास्ट में पहुंच गया, मजबूरी पास्ट में पहुंच गई, तो बैडमिंटन हैड टू बी प्लेड बाय हिम, इस तरीके से। यानी कि आपने एक बात सीखी, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू और हैड टू वाले जितनी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, जब आप उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो अब आपको उनके साथ केवल पैसिव वॉइस बनाते समय बी का यूज़ करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो नियम पैसिव वॉइस बनाने का है वो नियम तो सेम आपका चलेगा ही। बात क्लियर हुई? देखिए नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल देखते हैं एक्टिव वॉइस का। देखिए कुछ एक्टिव वॉइस ऐसी भी होती हैं जो इट इज़ टाइम से स्टार्ट होती हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ टाइम, ठीक है, यानी कि समय हो गया। उसके बाद में एक इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होता है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखना वो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये पैसिव वॉइस इट इज़ टाइम से स्टार्ट होंगी, उसके बाद इन्फिनेटिव टू का यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जब आप ऐसी एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब आपको इट इज़ टाइम को सेम लिखना है, उसके बाद आपको फोर लिखना है, FOR, और उसके बाद में आपको जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है आप उसे लिखेंगे। ठीक है, प्लस टू बी, टू के बाद आपको बी लगाना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर से आप टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट बना के लिखेंगे लाएंगे, फोर के बाद उस चीज़ को आप यहाँ लिखेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल्स देखिए। पहला टेंस, इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, यानी कि कंप्यूटर सीखने का समय हो गया है। जब इसे आप पैसिव वॉइस बनाएंगे इस प्रकार के टेंस की, तो इट इज़ टाइम को आपको सेम लिखना है, इट इज़ टाइम, उसके बाद प्रेपोजिशन फॉर और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है आप इसे यहाँ लेके आएंगे सब्जेक्ट के रूप में। फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी लर्नड। इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस बनानी है। देखिए इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप, तो इट इज़ टाइम को आप सेम लिखेंगे, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप, ठीक है, टू बी ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टेंस देखते हैं, टेंस नंबर थर्ड। देखिए आपके सामने टेंस नंबर थर्ड है, इट इज़ टाइम टू डू आवर होमवर्क। बात समझ में आई? अब देखिए समय हो गया है हमारा होमवर्क करने का, तो लिखिए इसे पैसिव वॉइस में इट इज़ टाइम को सेम लिखेंगे, इट इज़ टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी, यानी कि टू लिखेंगे उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, टू बी
डन। इस तरीके से आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। यानी कि जितना जो भी स्ट्रक्चर है इसे अपने बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना। इट इज़ टाइम प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। पैसिव वॉइस में आप इट इज़ टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। देखिए, यदि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर डमी सब्जेक्ट देयर से स्टार्टेड, देयर अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट होता है, THERE। यदि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है डमी सब्जेक्ट देयर से स्टार्ट है तो देयर के बाद में वर्ब का प्रयोग होगा, यानी कि इज एम आर जो भी लगेगा, इज का प्रयोग हो चाहे वाज का प्रयोग हो, ठीक है, वर्ब के रूप में आएंगे। देयर प्लस वर्ब प्लस उसके बाद में एक नाउन होगा सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, यानी कि पहले देयर, उसके बाद में वर्ब प्लस नाउन सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद में इन्फिनेटिव टू और प्लस उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपके सामने इस तरीके से आता है और आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए दी जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको करना क्या है, बड़े ध्यान से देखें। आप देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में होगा उसे सेम इसी ऐसे ही उतारेंगे, उसमें कोई भी आपको चेंजिंग नहीं करनी। आगे प्लस 2 के आगे आपको बी लिखना है, टू बी, और उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते समय। यानी कि देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में होता है प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बनाते समय। देखिए फॉर एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहला टेंस है मेरे सामने, देयर इज नो मनी टू बाय, इसका मतलब है खरीदने के लिए पैसा नहीं है। देयर इज नो मनी टू बाय, देखिए टू बाय कहने का मतलब है इन्फिनेटिव है, यानी कि वर्ब से पहले टू का प्रयोग है। अगर फिर इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, देयर इज नो मनी, देखो देयर को मैंने सेम लिखा, जो वर्ब आई है इज उसे सेम लिखा, जो नाउन आया है उसे सेम लिखा। देयर इज नो मनी, आगे टू, उसके बाद में बी लिखेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी बॉट, ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया टेंस। क्लियर। देखिए टेंस नंबर 2, देयर इज नथिंग टू गेन, यानी कि प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं है, तो देयर इज नथिंग को आपने सेम लिखा, आगे टू के आगे बी लिखना है, टू बी गेन्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये टेंस आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नेक्स्ट देखिए, देयर वाज टाइम टू लेबर, यानी कि लेबर करने का समय था, मेहनत करने का। देयर वाज टाइम टू बी लेबर्ड, बात समझ में आई। ये आपको टू बी लिख के इसी चीज़ को, जो इन्फिनेटिव है ना, केवल इसी चीज़ को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये चीज़ आपकी सेम ऐसी लिखी जाएगी, ठीक है। देयर वाज टाइम टू बी लेबर्ड, आप इस तरीके से इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। लास्ट टेंस देखिए, देयर इज टाइम टू स्टडी, यानी कि स्टडी करने का समय हो गया। देयर इज टाइम टू स्टडी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देयर इज टाइम को सेम उतारो, देयर इज टाइम टू के आगे बी लिखिए, टू बी स्टडीड, यानी कि ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड, ठीक है। इस तरीके से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे इस स्ट्रक्चर की। जब ये स्ट्रक्चर देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन सब्जेक्ट, नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में होगा प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले इन्फिनेटिव टू का यूज हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन सब्जेक्ट को सेम लिखते हैं, बस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से हमने काफ़ी पैसिव वॉइस कर ली। अब हम आगे की पैसिव वॉइस जो वीडियो बनाएंगे, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस आपको समझाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हो रहे हैं पैसिव वॉइस के, वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।